Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए महिलाओं को सिर्फ ओव्यूलेशन के टाइम ही प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ओव्यूलेशन का मतलब है जब आपका फॉलिकल बिल्कुल तैयार हो चुका है, डोमिनेंट बच चुका है, उसी के अंदर मैच्योर अंडा होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में 24 से लेकर 36 घंटे के लिए इंतजार करता है। और इसी टाइम पे महिलाओं को इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है क्योंकि इस टाइम पे ओवरी से तो एग रिलीज हो गया है। अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो स्पर्म सेल भी रिलीज होता है और स्पर्म सेल का मीटअप होता है एग सेल से, यानी दोनों ओव्यूलेशन के टाइम ही मिल सकते हैं, तभी जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और हर महिला का गाइस ओव्यूलेशन मिड साइकिल में होता है। अगर आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ पता है, आपको ये पता है कि आपकी नेक्स्ट पीरियड कब आएगी, तो उससे 14 दिन पहले ही हर किसी महिला का ओव्यूलेशन होता है। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज होता है उसे हम ल्यूटल फेज कहते हैं। इस फेज में महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है और हर महिला की बॉडी में ये जो फेज होता है ना, फिक्स होता है। चाहे आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो, इरेगुलर हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, कोई सी भी पीरियड साइकिल हो, बट आपका जो ल्यूटल फेज है वो फिक्स ही रहेगा। यानी ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो आपकी ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ल्यूटल फेज में ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में महिलाओं को कम से कम 6 दिन का टाइम लगता है, ज्यादा से ज्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। अगर आपको हर महीने टाइम पे पीरियड आता है तो आपको आपकी पीरियड डेट से पहले पहले ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अगर इरेगुलर पीरियड्स है तो इस कंडीशन में आपकी पीरियड साइकिल फ्लक्चुएट करती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन लेट होने की वजह से आपको लेट प्रेगनेंसी कंसीव होती है। बट गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है जब ओव्यूलेशन के टाइम एग सेल और स्पर्म सेल मीटअप कर गए हैं और साथ में स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइज एग देन मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में 6 दिन का टाइम लगता है, तो ये प्रोसेस होती है। फर्टिलाइज एग मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से, देन पहुंचता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, यानी जो गर्भाशय की दीवार आपकी हर महीने बनती है, पीरियड के पहले दिन से जो बनना शुरू होती है, तो वहीं पे जाके फर्टिलाइज एग बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट वहीं पे जाके बरो होता है, चिपकता है, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। बट कई महिलाओं के माइंड में इस फेज को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ओव्यूलेशन के बाद उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे उनका इम्प्लांटेशन 101% सफल हो, कैसे उन्हें ओव्यूलेशन के बाद 101% प्रेगनेंसी कंसीव हो। तो इसके लेकर कुछ कॉमन से क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो काफ़ी महिलाओं के, जिसको लेकर बहुत से डाउट हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे कि ओव्यूलेशन के बाद आप कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, या ओव्यूलेशन के बाद आपको हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ओव्यूलेशन के बाद आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसे ही सवाल मैंने लिए हैं इस वीडियो में, जिसको लेकर अगर आपको डाउट है तो सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन के बाद ये चीज़ें करनी सही होती है या चीज़ें करनी सही नहीं होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के बाद महिलाएं कांटेक्ट में रह सकती हैं या नहीं रह सकती। ओव्यूलेशन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, ओव्यूलेशन तक तो आपको कांटेक्ट में रहना ही है, बट ओव्यूलेशन के बाद भी अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं टिल इम्प्लांटेशन या इम्प्लांटेशन के बाद भी, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि गाइस देखिए, इरेगुलर पीरियड्स में तो आपको पता नहीं रहता है कि कब आपका ओव्यूलेशन है, तो आप ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशन में रहते हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो आपको ये नहीं पता है कि कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, कब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स भी है और ओव्यूलेशन के बाद भी अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशन के बाद आपको हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए गाइस, हेयर वॉश एंड प्रेगनेंसी का कोई भी रिलेशन नहीं है। बहुत सी महिलाओं का कोइंसिडेंस होता है कि वो हेयर वॉश नहीं करती हैं और उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म की ज़रूरत होती है, और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद उसे अटैच होना होता है यूट्रल लाइनिंग में, एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ओव्यूलेशन के बाद अपने बालों को आप 2-2 हफ्ता नहीं धोएंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप हेयर वॉश कर सकते हैं। कई महिलाएं
ऑफिस जाती हैं और इवन गर्मियों में तो आप इतना ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं, अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो उसका उल्टा असर हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली हो बट हाइजीन आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जा रहे हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। तो हेयर वॉश बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसके बाद गाइस कई महिलाओं को होता है कि आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बिकॉज कई महिलाओं का एट द मोमेंट कोई फंक्शन में जाना पड़ता है या किसी की शादी होती है तो महिलाओं को लगता है कि जाएं या ना जाएं। तो इस कंडीशन में आउट ऑफ स्टेशन आप थोड़ा नहीं जाएं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए आउट ऑफ स्टेशन ना जाने का क्या रीज़न है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि गाइस जब आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो एनवायरनमेंट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, खाना पीना चेंज होता है, जिसकी वजह से महिलाओं के हार्मोन पे इफेक्ट पड़ता है। अगर महिलाओं के हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो इससे भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसीलिए आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाना है, यानी जिस सिटी पे आप रहते हैं उससे बाहर ना जाइए, वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। बट उस सिटी में आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद कई महिलाएं पूछती हैं सीढ़ियां चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते। कई सीढ़ियां बिल्कुल चढ़ सकते हैं। इवन मेरा घर 4th फ्लोर है, जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं 4th फ्लोर पे डेली ऑफिस से आती थी जाती थी, इवन जो मेरा ऑफिस था वो भी 4th फ्लोर पे था। तो आप सीढ़ियां आराम से चढ़ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे बच्चों की तरह कूद कूद कर नहीं जाना है, क्योंकि कूद कूद कर जाएंगे तो आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में जर्क पड़ सकता है, प्रेशर पड़ सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आप आराम आराम से सीढ़ियां चढ़ें, सीढ़ियां उतरें, वो आपके लिए अच्छे लिए भी है, आपकी वॉक भी हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है, तो सीढ़ियां बिल्कुल आप चढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई महिलाओं को रहता है कि वो ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी चीज़ उठा सकती हैं या नहीं उतार सकती हैं, सब्जी ला सकती हैं या नहीं ला सकती हैं। आप सब्जियां ला सकते हैं बट हल्की फुल्की सब्जियां लाएं, ऐसा भारी 10-10 किलो आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैवी जब सामान आप उठाते हैं तब भी आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया पे जर्क पड़ता है। और साथ में ऐसे घर की जब सफाई कर रहे हैं तो बड़े बड़े बक्सों को खिसकाने की ज़रूरत नहीं है, अलमारी को खिसकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी हैवी चीज़ आप खिसकाते हैं तो उससे भी आपके एब्डोमिनल एरिया पे जर्क पड़ता है, उससे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए ड्राइविंग आप कर सकते हैं बट आपको ध्यान देना है, जैसे अचानक से आपको ब्रेक नहीं लगाने हैं या अचानक से कोई गाड़ी आ गई, आप अचानक से ब्रेक लगा रहे हैं तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में अचानक से आपके सीधे लोअर एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर पड़ता है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और हेल्दी डाइट खानी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एक्सहेल इनहेल करना है, खुश रहना है। अगर ये चीज़ें आप करते हैं ना तो गाइस 101% ओव्यूलेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और ज़्यादा टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। होप करती हूँ अभी कुछ डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।